हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि फ्राइडे यानी 24 जनवरी को मार्केट कहां पे कामकाज कर सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और किन पर्टिकुलर लेवल से हमें बड़े मोमेंटम्स कैप्चर करने के लिए मिल सकते हैं। बट उसके पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पिछले एनालिसिस वीडियो में आज के लिए मैंने निफ्टी के ऊपर आप सभी के साथ क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने आज के दिन कैसा बिहेव किया है। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने निफ्टी में सिंपली आपको बताया था कि अगर निफ्टी माइनर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो यहाँ पर हर एक डिप में कहीं ना कहीं बायर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने का, जब तक निफ्टी इस पर्टिकुलर बाइंग मोमेंटम के 50% लेवल के नीचे नहीं निकलता है तब तक हम लोग सेलिंग के साइड कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करने वाले थे। और बाइंग के लिए सिंपली हम लोग प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश कैंडल के कंफर्मेशन के बाद अग्रेसिव यहाँ पर बाइंग करने वाले थे। तो अगर आप लोग निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर देखोगे, जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था, माइनर गैप डाउन ओपनिंग के केस में यहाँ पर लोअर लेवल से बायर्स एक्टिव हुए और जैसे ही निफ्टी ने प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर एक बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक किया तो यहीं से हमें निफ्टी में नियर अबाउट 88 पॉइंट के आसपास एक शॉर्ट बाइंग मूव कैप्चर करने के लिए मिला था। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। ये निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है गाइस। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, लोअर लेवल से निफ्टी ने यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न यानी डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन करके प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इसके नेकलाइन को ब्रेकआउट करके क्लोजिंग किया था। एंड आज के दिन स्लाइटली गैप डाउन के बाद यहाँ पर सेलर्स अग्रेसिव नहीं हो पाए, जिसके कारण मार्केट में यहाँ पर बायर्स दोबारा एक्टिव हुए और मार्केट अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पर जाकर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मूव दिखा के क्लोजिंग किया है। अभी अगर मैं बात करूं निफ्टी में कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का, तो 23,300 से लेके 23,260 यानी 40 पॉइंट्स का ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये जोन निफ्टी में कल के दिन काफी क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। सो लेट्स सपोज निफ्टी अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद स्लोली एंड स्टेडीली अपसाइड की तरफ जाके जैसे ही 23,300 के ऊपर ब्रेकआउट करता है, सो ब्रेकआउट के बाद जैसे आज के दिन हमने वेट किया था 5 मिनट के क्लोजिंग कैंडल में हाई ब्रेक होने का, वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी क्लोजिंग कैंडल के कंफर्मेशन का वेट करेंगे। कंफर्मेशन मिलते ही हम लोग 23,350 के कॉल ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 के टारगेट के लिए निफ्टी में बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बिकॉज आप देखोगे 23,300 के ऊपर अगर निफ्टी कल के दिन सस्टेन करता है तो इसका नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस एरिया नियर अबाउट 23,400 के आसपास है। तो यहाँ पर 100 पॉइंट का एक अच्छा खासा स्पेस है जहां पर निफ्टी ट्रैवल कर सकता है। तो आपको ऑप्शंस के प्रीमियम में एक अच्छा खासा गेन यहाँ पर कैप्चर करने के लिए मिलेगा। अब लोअर लेवल पे जो हमारा ये जोन है, इसको सिंपली रिमूव करके इस पर्टिकुलर जोन को थोड़ा सा स्मूथ करेंगे ताकि ये जो लेवल है निफ्टी में कल के दिन एक स्ट्रॉन्ग डीप बाइंग जोन की तरह एक्ट करेगा। और इसका जो लेवल है वो नियर अबाउट 23,140 से लेके 23,100 के बीच में है। तो ये 40 पॉइंट का रेंज निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग डीप बाइंग जोन की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पर निफ्टी अगर मान लीजिए ओवरनाइट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो इस पर्टिकुलर रेंज में जैसे ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का मार्केट नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे या फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम जैसे 1 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न या फिर कोई भी ब्रेकआउट का एंगल दिखाए, तब यहाँ पर हम लोग सिंपली निफ्टी के 23,150 के कॉल ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे या फिर जो हमारा कंफर्मेशन कैंडल रहेगा सेम कैंडल के लो को एज अ स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए 1:2 के टारगेट के लिए बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करेंगे। निफ्टी में हम लोग अग्रेसिव सेलिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक निफ्टी 23,090 लेवल को डिफेंड कर रहा है। 23,090 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है और यहाँ पर सस्टेन कर जाता है 5-10 मिनट, तभी हम लोग बेरिश कैंडल के कंफर्मेशन के बाद निफ्टी में फर्दर सेलिंग के साइड कोई भी ट्रेड प्लान करेंगे। टिल देन जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है निफ्टी, तब तक हमारा व्यू सिंपली इसमें बाइंग ऑन डिप्स का ही रहेगा। अब अगर मान लीजिए निफ्टी डायरेक्टली गैप अप के साथ अपने इस रेजिस्टेंस जोन को कल को ब्रेकआउट करता है, सो गैप अप के साथ ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग वेट करेंगे एक पुलबैक का। पुलबैक लेके तब ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पर सपोर्ट कंफर्मेशन ना मिले तब आप लोग थोड़ा सा डीपर रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हो और आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास यहाँ पर कोई भी सपोर्ट कंफर्मेशन दिखाते ही दोबारा यहीं से आपको निफ्टी में एक अच्छा खासा बाइंग मूव कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। आई होप गाइस आप सभी को निफ्टी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि सेंसेक्स में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर आपको याद हो तो सेंसेक्स में भी मैंने कल बताया था कि जैसे ही सेंसेक्स प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर एक बाइंग मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है और 76,750 के अराउंड हमारा अल्टीमेट टारगेट था। आप देखोगे एग्जैक्टली सेंसेक्स में भी वही सेम मोमेंटम हमें कैप्चर करने के लिए मिला है। अभी सेंसेक्स में कल के लिए हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है जिसका लेवल 76,810 से लेके 76,760 के बीच में है। सो कल के दिन अगर सेंसेक्स फ्लैट या फिर गैप अप ओपनिंग होने के बाद जैसे ही 76,810 के ऊपर ब्रेकआउट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करता है, देन हम लोग यहाँ पर सेंसेक्स के 76,700 के कॉल ऑप्शन में 30 से 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 के टारगेट के लिए बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए सेंसेक्स डायरेक्टली गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो आज के दिन जहां से सेंसेक्स में एक बाइंग मोमेंटम आया है मॉर्निंग हाफ में, एग्जैक्टली वही सेम जोन सेंसेक्स में एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और इस पर्टिकुलर जोन का अगर मैं आपको लेवल बताऊं तो 76,300 से लेके 76,200 के बीच में है और एग्जैक्टली यही सेम जोन मैंने कल के वीडियो में भी आप सभी को मार्क करके दिया था और वहीं से आज के दिन आपको बाइंग देखने के लिए मिला होगा। कल के दिन अगर सेंसेक्स इस जोन में दोबारा से गैप डाउन ओपनिंग होता है तो जब तक 76,200 का लेवल डिफेंडेड है तब तक हम लोग यहाँ पर बुलिश कंफर्मेशन के बाद सेंसेक्स में लोअर लेवल से भी बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं और यहाँ पर बुलिश कैंडल का कंफर्मेशन मिलते ही 76,200 के कॉल ऑप्शन में 30 से 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 70 से 80 पॉइंट हमारा टारगेट रहेगा। अगर मान लीजिए सेंसेक्स गलती से भी 76,200 के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाए तो यहाँ पर हम लोग तब बेरिश कैंडल के कंफर्मेशन के बाद सेंसेक्स में अग्रेसिवली सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान करेंगे, बिकॉज तब यहाँ पर एक परफेक्ट बुल ट्रैप का सेटअप बनेगा। यानी जितने भी लोग इस डबल बॉटम पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद पोजिशनल बेसिस पे बाइंग के साइड होल्ड करके रखे हुए हैं उनके स्टॉप लॉसेस कहीं ना कहीं इन सारे स्विंग लो पे पड़े होंगे। उन्हें हिट करने के लिए सेंसेक्स हमें यहाँ पर एक अग्रेसिव सेलिंग का प्रेशर दिखा सकता है। हम लोग सेंसेक्स के 76,300 के पुट ऑप्शन में 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 70 से 80 पॉइंट हमारा टारगेट रहेगा। एक चीज आप लोग ध्यान में दीजिएगा गाइस, बजट नियर बाई है और मार्केट बजट के पहले एक अच्छा खासा ट्रेंडी मूव अपसाइड की तरफ देता है, तो थोड़ा सा कल के लिए मेरा जो व्यू है वो कहीं ना कहीं बाइंग के साइड बायस है और बाइंग के लिए मैंने लेवल्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अगर इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर सेंसेक्स निकलता है तो एक शार्प अप मूव यहाँ पर आपको कैप्चर करने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर सेंसेक्स में नेक्स्ट अल्टीमेट रेजिस्टेंस नियर अबाउट 77,100 के आसपास है। तो यहाँ से 76,800 से 77,100 यानी 300 पॉइंट का एक इजी रैली आपको सेंसेक्स में कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। आई होप गाइस आप सभी को सेंसेक्स का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। सो गाइस पिछले वीडियो में बैंक निफ्टी में मैंने एक क्लियर कट सप्लाई जोन आप सभी को मार्क करके दिया था जिसका लेवल 48,960 से लेके 48,850 के बीच में था। मैंने क्या बताया था कि बैंक निफ्टी अगर इस सप्लाई जोन में आके कोई भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करता है देन हम बैंक निफ्टी में यहाँ से सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान करने वाले थे। अभी अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का, सो बैंक निफ्टी जब तक 48,960 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक यहाँ पर बैंक निफ्टी में हम लोग बाइंग के साइड अग्रेसिव कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू एनी अदर इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा बेरिश नजर आ रहा है, बिकॉज आप देखोगे यहाँ पर एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर बना है एक लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पर हेड और ये कहीं ना कहीं राइट शोल्डर है। सो अगर बैंक निफ्टी कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नेकलाइन को ब्रेक डाउन करे जिसका लेवल 48,550 का है, इसके नीचे ब्रेक डाउन करते ही एक क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड आप लोग सेलिंग के साइड बैंक निफ्टी में कैप्चर कर सकते हो टिल द टारगेट ऑफ 48,430 एंड 48,430 बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रिवर्सल लेवल रहेगा। तो यहाँ से अगर बैंक निफ्टी रिवर्सल दिखाने का ट्राई करे विच मींस पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक करे तो लोअर लेवल से भी आप लोग बाइंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। अदरवाइज आप वेट कर सकते हो यहाँ पर एक बेयर ट्रैप के सेटअप का। बेयर ट्रैप का सेटअप कब बनेगा? बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर ब्रेकडाउन करे और ब्रेकडाउन के बाद इमीडिएटली अगर ये रिवर्सल लेके दोबारा से आज के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज कर देता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश कैंडल को, तब यहाँ पर काफी सारे सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे और उनके ट्रैपिंग के कारण बैंक निफ्टी यहाँ से एक अग्रेसिव बाइंग के साइड जा सकता है। तो यहाँ पर बेयर ट्रैप सेटअप कंफर्म कैसे होगा? सिंपली हम लोग वेट करेंगे 48,620 के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल के नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक होने का। हाई ब्रेक होते ही हम लोग बैंक निफ्टी के 48,600 के कॉल ऑप्शन में
20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 50 से 60 पॉइंट के टारगेट के लिए बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर ओवरनाइट गैप अप ओपनिंग हो जाता है, सो गैप अप के बाद हम लोग वेट करेंगे। अगर ये गैप अप सस्टेन करके दोबारा से 48,960 के ऊपर ब्रेकआउट करे तभी बाइंग करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर गैप अप के बाद हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहेगा कि बैंक निफ्टी इसी पर्टिकुलर रेंज में मूव करता रहे, और इस रेंज में जब तक मूव करता है तब तक आपको बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, बिकॉज ये रेंज बैंक निफ्टी में एक साइडवेज टू वॉलेटाइल वाला रेंज है, जिसके कारण यहाँ पर थीटा डिके की वजह से आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर ओवरनाइट गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, सो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जैसे ही 48,420 के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन करे तभी हम लोग बेरिश कैंडल के कंफर्मेशन पे बैंक निफ्टी में अग्रेसिव सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज हम लोग वेट करेंगे एक पुल बैक का, और पुल बैक के बाद आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास रेजिस्टेंस फेस करते ही यहाँ पर भी सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग होकर इमीडिएटली रिवर्सल लेता है और 48,620 के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर बेयर ट्रैप का सेटअप बनेगा, जिसके कारण बैंक निफ्टी में अग्रेसिव यहाँ पर बाइंग आ सकता है। आई होप गाइस आप सभी को इन तीनों इंडेक्स के प्रॉपर एनालिसिस क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो देन आप लोग इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।